गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर में कहानी लेखन बताया था, स्टोरी राइटिंग बताई थी। तो अब मैं आपको दो वो स्टोरी बता रही हूँ जो आप लोगों को अपने नोटबुक में करना है और उसे याद भी करना है। ठीक है, देखो याद करने का मतलब ये नहीं है बेटा कि आप एक एक लाइन उसी हिसाब से याद करें। आपको कहानी के बारे में पता होना चाहिए, फिर कहानी तो आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि कहानी में क्या चीज़ पहले हुई थी, क्या बाद में हुई थी, तो उस हिसाब से आप सरल भाषा में अपनी कहानी खुद बना सकते हैं। तो आपको बस कहानी के बारे में पता होना चाहिए कि कहानी में क्या क्या चीज़ें हुई थी, फिर आप कहानी खुद बना सकेंगे। ठीक है, तो अब आपको नोटबुक में कौन सी कहानी करनी है? एक तो ये करनी है शेर और चूहा की कहानी, ठीक है, और दूसरा आपको मेहनत का फल करना है। ठीक है, ये दो कहानी आपको करनी है। एक बार मैं फिर से आपको ये कहानी पढ़ के बता देती हूँ कि इस कहानी में क्या था, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोटबुक में ये कंप्लीट कर लेना और कहानी को एक बार पढ़ के उसको याद करने की कोशिश कर लेना। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कहानी कैसे लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा हमेशा कैसे होनी चाहिए? सरल भाषा होनी चाहिए और सीक्वेंस का ध्यान रखना चाहिए। सीक्वेंस का ध्यान यानी कहानी में जो घटना पहले हुई थी वो घटना आप पहले लिखेंगे, जो बाद में हुई थी वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, सरल भाषा में लिखेंगे और कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा जब आप कहानी लिखेंगे तब। तो देखिए, सबसे पहले शेर और चूहा की कहानी, ये मैंने टिक किया है, ये आपको नोटबुक में भी करना है। ठीक है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह सभी जानवरों को मार मार कर खाता रहता था। एक दिन वह गहरी नींद में सो रहा था, तभी एक चूहा उसके ऊपर दौड़ने लगा। शेर की नींद टूट गई। शेर ने चूहे पर बहुत गुस्सा किया। ठीक है, ये देखो, ये शेर है, ये चूहा है। ठीक है, शेर सो रहा था तो ये क्या हुआ, चूहा उसके ऊपर आकर दौड़ रहा था, तो शेर की नींद खुल गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, वो चूहे पर उसको बहुत गुस्सा आने लगा। शेर ने अपने पंजे में चूहे को पकड़कर मारना चाहा। शेर को इतना गुस्सा आया कि उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया, ये देखो, पंजे में पकड़ लिया और उसको मारना चाहा। तो चूहे ने कहा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी ना कभी आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो शेर हंसते हुए बोला, तू मेरी क्या मदद कर सकता है, लेकिन तुझे मारकर मेरा पेट भी तो नहीं भरेगा, लो तुम्हें छोड़ देता हूँ। शेर ने क्या सोचा कि चल ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ, वैसे भी इसको खाकर मेरा कौन सा पेट भरने वाला है, तो ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ। फिर क्या हुआ, यह कहकर उसने चूहे को मुक्त कर दिया, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने धन्यवाद कहकर अपनी राह ली, यानी कि चूहे ने फिर क्या किया, शेर को थैंक यू कहा और थैंक यू कहकर वो अपने रास्ते चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद शेर जंगल में टहल ही रहा था कि अचानक वह सर्कस वालों द्वारा छिपाए गए जाल में फंस गया। ठीक है, कुछ सर्कस वाले लोग थे जो शेर को पकड़ के ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने जाल बिछा रखा था। ठीक है, तो शेर जब वहाँ से जा रहा था तब वो सर्कस वालों के जाल में फंस गया। उसकी आवाज़ सुनकर सर्कस वालों के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। वह ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहा था। शेर दहाड़ते हैं ना, ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि दहाड़ रहा था, है ना, तो वो दहाड़ रहा था। तो उसकी आवाज़ सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। वो जो चूहा था ना, जिसको इसने छोड़ दिया था, शेर ने दयालु बन के छोड़ दिया था, तो जब चूहे ने इसकी आवाज़ सुनी तो वो अपने बिल से बाहर आया। चूहा तो बिल में रहता है, तो वो अपने बिल से बाहर आया और आकर उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ था। वह फौरन वहां पहुंचा और अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। चूहे ने क्या किया, अपने दांतों से इस जाल को काट दिया। तो जब जब जाल को काट दिया तो जाल में से शेर बाहर निकल गया, है ना, शेर आज़ाद हो गया। अब उसे क्षमा करने का महत्व समझ में आ गया था। अब शेर को ये समझ में आ गया कि अगर मैंने इस चूहे को माफ़ नहीं किया होता तो ये चूहा मुझे मदद नहीं करता आज, है ना, क्योंकि इसने इस पर दया दिखाई थी तो आज चूहे ने भी इसकी मदद कर दी। तो शेर को ये महत्व समझ में आ गया कि हमें लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। उसने चूहे को धन्यवाद कहा। अब किसने चूहे को धन्यवाद कहा? अब शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा। पहले चूहे ने शेर को धन्यवाद किया था, अब क्या हुआ, अब शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा और दोनों मिलजुल कर रहने लग गए। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी कहानी है मेहनत का फल। गर्मी का महीना था। तेज धूप के कारण तालाब भी सूख गए थे। बहुत जब गर्मी पड़ती है तो पानी सूख जाता है ना, नदियों में जो पानी होता है, तालाबों में जो पानी होता है वो सूखने लगता है। तो गर्मी का महीना था और तेज धूप के कारण तालाब भी सूख गए थे। चारों ओर पशु पक्षी पानी के लिए व्याकुल थे। सब लोग, सारे पशु पक्षी पानी ढूंढ रहे थे, उनको पानी नहीं मिल रहा था। ठीक है, सब प्यासे थे। एक कौवा पानी की तलाश में उड़ते उड़ते दूर जा चुका था। ठीक है, एक कौवा क्या कर रहा था, उड़ते उड़ते दूर तक चला गया था पानी की तलाश में, क्योंकि वो बहुत प्यासा था। वह प्यास
प्यास के कारण अब और नहीं उड़ सकता था। वो इतनी दूर उड़ उड़ के देख लिया पर उसको पानी नहीं मिल रहा था और उसको प्यास लग रही थी बहुत तेज, है ना। पर अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वो उड़ सके, क्योंकि वो ऑलरेडी प्यासा था और वो बहुत दूर तक उड़ चुका था। मैदानी भाग में उड़ते हुए अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया। ठीक है, एक देखो ये घड़ा दिखाई दिया, मटका दिखाई दिया। उसने सोचा कि उस घड़े में पानी ज़रूर होगा। ठीक है, उसको लगा कि भाई ये मटका है तो मटके में शायद पानी भी होगा। ऐसा सोचकर वो घड़े में के समीप आया तो उसमें पानी तो था, लेकिन वह इतने नीचे था कि घड़े के ऊपर बैठकर कौवा उस पानी को नहीं पी सकता था। अब इस घड़े में पानी तो था, लेकिन वो पानी इतना इतना नीचे था कि कौवा उसमें से पानी नहीं पी पा रहा था। ठीक है, कौवा तो यहाँ बैठकर पिएगा, अब पानी नीचे है तो कौवा नीचे तक कैसे जा पाएगा, तो वो उसमें नहीं जा पा रहा था। वह कुछ सोच ही रहा था कि तभी कुछ दूर पर उसे कंकड़ दिखाई पड़े। ठीक है, अब वो सोच रहा था कि अब पानी मिल गया तो अब पीने का तरीका नहीं मिल रहा, इतना कम पानी है। तो वो सोचा कि अब मैं क्या करूं। तभी उसकी नज़र किस पे पड़ी, कंकड़ पे पड़ी, है ना। ये जो पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे कंकड़, उस पे पड़ी। फिर क्या हुआ, वह उन कंकड़ों को अपनी चोंच से उठाकर लाता और घड़े में डालता। तो ये क्या करता था, जाता कंकड़ उठाता और इस मटके में डालता, फिर जाता कंकड़ लेकर आता, फिर इस मटके में डालता, है ना। ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता पानी ऊपर की तरफ आता जाता। अब जैसे जैसे कंकड़ वो इसमें डाल रहा था वैसे वैसे मटके में जो पानी था वो ऊपर आने लग गया। कुछ समय की मेहनत के बाद ही पानी उस घड़े में ऊपर तक आ गया। ऐसा ये बहुत देर तक मेहनत किया, कंकड़ लाता गया डालता गया, तो क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। अब उसने खूब आराम से पानी पिया, कुछ देर आराम किया और यह सोचते हुए हवा में फिर उड़ना शुरू कर दिया कि मेहनत का फल सुखदायी होता है। जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली, उसने पानी पी लिया और फिर वो वहाँ से उड़ने लगा। और उड़ते उड़ते वो क्या सोच रहा था कि मेहनत का फल सुखदायी होता है। अगर वो मेहनत नहीं करता, कंकड़ उठा उठा के लाकर इसमें नहीं डालता, तो क्या वो पानी पी पाता, नहीं पी पाता, क्योंकि पानी ऊपर ही नहीं आ पाता। पर इसने मेहनत की तो इसको उसका फल भी मिला। तो इस तरह उसने पानी पी लिया। तो ये जो दो कहानी है जो मैंने आपको बताई, ये दोनों कहानियाँ आपको अपने नोटबुक में करनी है और इन कहानियों को याद कर लेना है। ठीक है, और ध्यान रखना कहानी लिखते वक्त भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए और सीक्वेंस में होनी चाहिए और उसका कोई शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी कहानी बनाकर लिख सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, वरना आप लोग नोटबुक में इन कहानियों को लिख लेना और उसे याद कर लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।